हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मैं ट्राई करूंगा कि इस चैनल पर वीडियोस रेगुलरली आए। गाइस, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कर्नल कारिलो ने पाब्लो के लैब पर अटैक करके उसके 2 लोगों को पकड़ लिया था। इस एपिसोड के बाद पाब्लो की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। स्टोरीलाइन फॉर यू प्रेजेंट्स नार्कोस सीजन 2 एपिसोड 4। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग प्रेसिडेंट गवीरिया और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो लोग न्यूज देख रहे थे। और वहाँ पर एक बच्चा अपने इंटरव्यू में बोलता है कि कर्नल कारिलो ने उसके एक दोस्त को मार डाला। प्रेसिडेंट गवीरिया बोलते हैं, क्या कर्नल कारिलो ने ऐसा कुछ किया है? मैं उससे बात करूंगा। पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये पाब्लो की चाल हो सकती है। वो प्रेसिडेंट गवीरिया को कर्नल कारिलो से बात करने के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो और उसके लॉयर डडुके को देखते हैं, जहाँ डडुके पाब्लो को बोलता है कि तुमने बेकार में ही उस बच्चे का वीडियो बनाकर न्यूज में दिखाया। प्रेसिडेंट गवीरिया ने कर्नल कारिलो पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। पाब्लो गुस्से में बोलता है कि कर्नल कारिलो ने इस बार अपनी हद पार कर दी है, एक बच्चे को मारकर। उसे बच्चे को नहीं मानना चाहिए था। पाब्लो बोलता है कि अब वो हर न्यूज़पेपर और प्रेस को लेटर लिखकर पूरी दुनिया को दिखाएगा कि कर्नल कारिलो एक मॉन्स्टर है जो बच्चों को मारता है। और पाब्लो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कर्नल कारिलो और एजेंट्स को देखते हैं, जो पाब्लो के लैब्स पर अटैक कर रहे थे और उसके बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। साथ ही वो पाब्लो के लैब्स को जला भी रहे थे। अब पूरे मिडिलिन में पाब्लो के बहुत सारे आदमी मारे जा रहे थे। इसमें डीए इन्वॉल्व थी। इस वजह से यूएस एम्बेसडर क्रॉसबी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि कोलंबिया के लोग सोच रहे थे कि अमेरिकन लोग उनके देश में आके उन्हीं के लोगों को मार रहे हैं। तो क्रॉसबी मसीना को ऑर्डर देते हैं कि अभी नार्कोस के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन होंगे उसमें डीए इन्वॉल्व नहीं होगी। क्रॉसबी का ये फैसला बहुत कुछ बदलने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैली कार्टेल के पाचो और उसके बॉस गिलबर्टो को देखते हैं, जहाँ पर गिलबर्टो पाचो से बोलता है कि अब हमें हमारे पाउडर के बिजनेस को मायामी में शिफ्ट करना चाहिए। पर पाचो बोलता है, क्या ये सही वक्त है? वो तो पाब्लो का इलाका है। तो गिलबर्टो बोलता है कि अभी सही वक्त है, क्योंकि पाब्लो के ज्यादातर लोगों को पुलिस और डीए मिलकर मार चुकी है और पाब्लो अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा है। जल्द ही पुलिस और डीए मिलकर पाब्लो को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं, जिसकी सुई अभी तक कर्नल कारिलो ने एक बच्चे को मार दिया है उस पर अटकी थी। और पाब्लो के लोग टेंशन में थे, क्योंकि पुलिस पाब्लो के बहुत सारे आदमियों को मार रही थी और उसके एक एक लैब्स को तबाह कर रही थी। तभी पाब्लो का लॉयर डडुके उसको फोन करके इन्फॉर्म करता है कि कोई भी न्यूज़पेपर उसके लेटर को पब्लिश करना नहीं चाहती है। पाब्लो इस सब से बहुत गुस्से में था, साथ ही परेशान भी। लीमन को भी अब लगने लगा था कि वो गलत जगह आके फंस चुका है और अब पुलिस कभी भी उसको मार सकती है। पर अब पाब्लो के सामने एक नई प्रॉब्लम आने वाली थी। गाइस, आपको याद होगा पाब्लो ने M19 कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था। इस अटैक के बाद पाब्लो कोलंबिया के ऑटो डिफेंस अस नाम के एक पैरामिलिट्री ग्रुप का दुश्मन बन गया। इस ग्रुप के लीडर्स थे कस्तानियो ब्रदर्स। इस पैरामिलिट्री ग्रुप को अमेरिकन का सपोर्ट था, जो इन्हें वेपन्स और एमुनेशन प्रोवाइड करती थी। CIA का एक एजेंट कस्तानियो ब्रदर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं कैली कार्टेल के साथ मिलकर पाब्लो को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाचो और जूडी मोनकाडा को देखते हैं, जो कस्तानियो ब्रदर्स के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ कस्तानियो ब्रदर्स चाहते थे कि ये सब लोग मिलकर पाब्लो को खत्म कर देंगे। पर पाचो इस सब के लिए मना कर देता है। पाचो बोलता है कि सर्च ब्लॉक और डीए मिलकर जल्द ही पाब्लो को खत्म कर देंगे, तो हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग लीमन को देखते हैं, जो मार्टिजा से मिलने जाता है। मार्टिजा मिडलिन से अपनी जान बचाकर अपने गाँव चली आई थी, जहाँ पर वो अपने मॉम के साथ रहती थी। मार्टिजा लीमन को बोलती है कि तुम्हारी वजह से पाब्लो के लोग मेरे जान के दुश्मन बन चुके हैं और मुझे छिप कर रहना पड़ रहा है। लीमन उसे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा। तुम अमेरिकन के पास जाकर उन्हें बोलो कि तुम पाब्लो के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हो और उसके बदले वो तुम्हें यूएस का वीजा देंगे, जिससे तुम अपनी बेटी के साथ वहाँ आराम से रह सकती हो। जब मार्टिजा पूछती है कि तुम तो पाब्लो के लिए काम करते थे, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लीमन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सर्च ब्लॉक पाब्लो के लोगों को मार रही है, वो लोग किसी न किसी दिन मुझे भी मार डालेंगे। मैं तुम्हें पाब्लो की इन्फॉर्मेशन और लोकेशन दूंगा, तुम वो
वो इन्फॉर्मेशन अमेरिकन को दे देना जिससे वो लोग पाब्लो को खत्म कर देंगे और हम दोनों बच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो और उसकी वाइफ टाटा को देते हैं, जहाँ टाटा एक गन लेकर पाब्लो से बोलती है कि वो उसको भी अपने गैंग में शामिल करते जिससे वो पाब्लो को लास्ट टाइम में प्रोटेक्ट कर सके। पर पाब्लो उसको बोलता है कि इस सब की जरूरत नहीं है क्योंकि पाब्लो का फैमिली का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और पाब्लो चाहता था कि उसकी फैमिली इस सब से दूर रहे। नेक्स्ट सीन में हम लोग मार्टिजा को देखते हैं जो अपने दोस्त की मदद से एजेंट पेनिया से मिलती है और मार्टिजा एजेंट पेनिया को बोलती है कि वो पाब्लो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है, यहाँ तक कि लोकेशन भी, और बदले में उसको यूएस का वीजा चाहिए और एजेंट पेनिया इसके लिए मान जाता है। वो कर्नल कारिलो और एजेंट मर्फी को ये इन्फॉर्मेशन देता है और ये सब लोग रेडी थे पाब्लो को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग मार्टिजा को देखते हैं जो लीमन को फोन करती है और लीमन उसको पाब्लो की लोकेशन बताता है और मार्टिजा ये इन्फॉर्मेशन एजेंट पेनिया को देती है। जैसे ही एजेंट पेनिया को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सेंट्रा स्पाइक को इस एरिया में सर्वेलेंस करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देते हैं जो अपने आदमियों के साथ अपने अकाउंटेंट से मिलने जा रहा था और ये वही जगह थी जिसके बारे में लीमन ने मार्टिजा को बताया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया, मर्फी, कर्नल कारिलो और मसीना को देखते हैं जहाँ सेंट्रा स्पाइक एक कॉल को टैप करती है जिसमें आवाज पाब्लो की होती है। तो कर्नल कारिलो, एजेंट मर्फी और पेनिया वहां से निकलने वाले होते हैं तभी मसीना बोलती है कि एम्बेसडर क्रॉसबी ने तुम्हें ऑपरेशन में इन्वॉल्व होने के लिए मना किया है। तो फिर कर्नल कारिलो अपनी टीम के साथ उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब पाब्लो का खेल खत्म होने वाला है, पर गाइस ये पाब्लो का ट्रैप था। जब कर्नल कारिलो की टीम उस लोकेशन पर पहुंचने वाली होती है तभी उन पर अटैक होता है और पाब्लो के बहुत सारे लोग कर्नल कारिलो और उसकी टीम पर गोलियां चलाते हैं जिससे कर्नल कारिलो और उसकी टीम इंजर्ड हो जाती है और पाब्लो अपने आदमियों के साथ आकर कर्नल कारिलो को शूट कर देता है और वो बोलता है कि ये सब उसने अपने कजन गुस्तावो और उस बच्चे के लिए किया। पाब्लो ने कर्नल कारिलो को मारकर अपने कजन गुस्तावो और उस बच्चे का बदला तो ले लिया था पर आगे बहुत कुछ बदलने वाला था। एजेंट मर्फी और पेनिया भी समझ चुके थे कि ये पाब्लो का एक प्लान था। एजेंट पेनिया बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके एक गलत टिप की वजह से उसका एक अच्छा दोस्त कर्नल कारिलो मारा गया। नेक्स्ट सीन में हम लोग मार्टिजा को देखते हैं जो एक चर्च में होती है और पाब्लो, लकीका और लीमन उससे मिलने आए थे। पाब्लो मार्टिजा को बोलता है कि तुमने अनजाने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की, थैंक यू। पाब्लो उसको एक बैग देता है और लीमन बोलता है कि अब तुम और तुम्हारी बेटी सेफ हो। जब मार्टिजा उस बैग को ओपन करती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मार्टिजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरे सर्च ब्लॉक के बहुत सारे लोग मारे गए और कर्नल कारिलो भी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैली कार्टेल के पार्टनर्स को देखते हैं जो जूडी मोनकाडा के साथ होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाब्लो ने कर्नल कारिलो को मार डाला। अब ये लोग टेंशन में थे। गिलबर्टो पाचो से बोलता है कि वो कस्तानियो ब्रदर्स के साथ कांटेक्ट करे और ये लोग उनके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। अब कैली कार्टेल और कस्तानियो ब्रदर्स मिलकर क्या करने वाले हैं ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया को देखते हैं जो डॉन बन्ना के साथ जूडी मोनकाडा और कस्तानियो ब्रदर्स से मिलता है। अब एजेंट पेनिया कस्तानियो ब्रदर्स और जूडी मोनकाडा के साथ क्या करेगा यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कैली कार्टेल और कस्तानियो ब्रदर्स मिलकर क्या करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।